हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा में। देखिए, ये जो चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 टेस्ट ले चुके हैं और उसके अंदर हमने 6 क्लास के चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को जाकर के देखिए। चैप्टर नंबर 7 मैंने इससे पहले कंप्लीट करवाया, उससे पहले 6 कंप्लीट करवाया है। किसी के 2 वीडियोस बने हैं, तो चैप्टर नंबर 7 छोटा था तो वो एक में ही आ गया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है और क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो ये आगे और भी पार्ट्स कवर करेगा। तो अभी ये पार्ट 1 में लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोट के ऊपर बने शेर कहाँ से लिए गए हैं? ए, अजंता की गुफा से, बी, महरौली दिल्ली से, सी, सारनाथ वाराणसी से, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, सारनाथ वाराणसी। देखिए, जो नोट के ऊपर जो शेर का निशान है वो लिया गया है अशोक स्तंभ जो है उससे लिया गया है, जो कि सारनाथ वाराणसी में है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सारनाथ वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, तो इसका आंसर जो है वो सिंपली अशोक है। डी इसका आंसर है, क्योंकि अशोक स्तंभ जो है उसी के ऊपर वो शेर बने हुए हैं। और सारनाथ वाराणसी के नज़दीक जो सारनाथ जगह है वहाँ पर वो अशोक स्तंभ है, इसलिए उसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था। तो आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए, अशोक ने, बी, विष्णुगुप्त ने, सी, बिंदुसार ने, या डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, ए जो है अशोक तो तीसरी पीढ़ी में था, मतलब सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी जो है स्थापना की थी, यानी कि डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, यानी कि सी जो हमारा जो ऑप्शन है बिंदुसार, वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र है, तो इसलिए अशोक तीसरी पीढ़ी में था। और विष्णुगुप्त जो है, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, या उसका सहयोगी आप कह सकते हैं, सलाहकार कह सकते हैं। हर तरीके की सलाह चंद्रगुप्त मौर्य उसी से लिया करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, विष्णुगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए। तो ये इसका शासक नहीं है। स्थापनकर्ता जो है वो जिसने स्थापना की थी वो कहलाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष पहले की थी? ए, 1500 वर्ष पूर्व, बी, 2300 वर्ष पूर्व, सी, 5000 वर्ष पूर्व, या डी, 4500 वर्ष पूर्व। आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, 2300 वर्ष पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 2300 वर्ष पूर्व की थी। ये एनसीईआरटी में ये डेट दे रखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं हमारी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर। राजस्थान बोर्ड की जो 6 क्लास की बुक है उसके अंतर्गत भी ये चैप्टर नंबर 8 में ये डेट दी हुई है साइड में। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो इसका जो आंसर है बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त के सलाहकार कौन थे? ए, चाणक्य, बी, अमोघवर्ष, सी, विष्णुगुप्त, या डी, ए और सी दोनों। आंसर बताइए। चंद्रगुप्त के सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त जो था उसने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की, और अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त ने ही तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापना करने के लिए, इसलिए उसका आंसर है विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य को दो नामों से और जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य और विष्णुगुप्त तो बात एक ही हो गई, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन थे? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, बिंदुसार, या सी, अशोक, या डी, ये सभी। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों पीढ़ियों की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उसका पुत्र आया बिंदुसार। ये भी बहुत शूरवीर था, इसने बहुत साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद अशोक आया, अशोक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उसके आगे सम्राट अशोक लगा हुआ है, तो वो भी एक बहुत ही महान राजा रहा है अपने टाइम में। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही अपने अपने तरीके से एक महान राजा थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ए, तक्षशिला, बी, पाटलिपुत्र,
सी मथुरा या डी वाराणसी। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात कर रहा है ये। तक्षशिला नहीं थी। बी पाटलिपुत्र जो है वो इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो अभी प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानी जाती है, वही इसकी राजधानी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, तक्षशिला कहाँ पड़ता था? ए उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मार्ग में, बी दक्षिण पश्चिम दिशा में, सी उत्तर पूर्व दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। देखिए तक्षशिला जो पड़ता था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मार्ग के बीच में पड़ता था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उज्जैन कहाँ पड़ता था? ए दक्षिण भारत से उत्तर भारत के मार्ग पर, बी उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मार्ग पर, सी पश्चिम दिशा में, या डी मध्य भारत में। देखिए उज्जैन की बात हो रही है, उज्जैन कहाँ पड़ता था? तो इसका आंसर है बी उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मार्ग पर। देखिए मैंने उसके ऊपर ठीक इसका उल्टा क्रम लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर भी यही करता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए रखता है। इसलिए आप लोग इस क्रम को अच्छे से याद रखिए कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जब चलते हैं तो बीच में मार्ग पर उज्जैन पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य भारत में क्या पाए जाते थे? ए सोने की खान, बी बंजर जमीन, सी जंगल, या डी रेगिस्तान। आंसर बताइए, मध्य भारत में क्या पाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए सोने की खान। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर हो जाएगा ए सोने की खान। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में कर किनके द्वारा इकट्ठा किया जाता था? ए राजपुरोहितों द्वारा, बी कर अधिकारी द्वारा, सी राजा द्वारा, या डी किसानों द्वारा। इसका आंसर है बी कर अधिकारी द्वारा। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करों को इकट्ठा करने के लिए कर अधिकारी नियुक्त किए थे और वही कर को इकट्ठा करने का कार्य करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कर अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ पर होता था? मौर्य काल की बात की जा रही है, इसलिए मौर्य काल में सम्राट का जो सीधा नियंत्रण है वो कहाँ होता था? ए तक्षशिला पर, बी पाटलिपुत्र पर, सी उज्जैन पर, या इन सभी जगहों पर। देखिए जो सम्राट था उसका सीधा नियंत्रण जो मुख्य राजधानी होती थी उस पर और उसके आसपास के क्षेत्र पर ही होता था, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पाटलिपुत्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटे क्षेत्रों व प्रांतों पर मौर्य काल में किससे नजर रखते थे? देखिए पाटलिपुत्र तो जो थी वो एक मेन राजधानी थी, बाकी तक्षशिला और उज्जैन छोटी राजधानियां मानी जाती थी। छोटे मतलब एक ही राजधानी से पूरी जगह शासन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, आपको पता है पाकिस्तान तक, क्योंकि पहले तो ये पार्टीशन जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो पूरा भारतवर्ष ही कहलाता था। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत का बहुत लंबा चौड़ा एक एरिया है, वो सारा कुछ कवर किया हुआ था। तो इसलिए जो एक राजधानी से पूरी जगह नज़र नहीं रखी जाती थी, तो छोटी छोटी और राजधानियाँ ही बना दी जाती थी, जैसे तक्षशिला और उज्जैन छोटी राजधानियों में आता था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि छोटे क्षेत्रों व प्रांतों पर मौर्य काल में किससे नज़र रखते थे? ए पाटलिपुत्र से, बी नालंदा से, सी तक्षशिला व उज्जैन से, डी इन सभी से। तो देखिए जो क्या करती थी, छोटी राजधानियां क्षेत्रों पर नज़र रखती थी और उन छोटी राजधानियों पर नज़र मेन जो राजधानी होती थी उससे रखी जाती थी। तो इसलिए पाटलिपुत्र से छोटे प्रांतों और क्षेत्रों पर नज़र रखी जाती थी। तक्षशिला और उज्जैन छोटे प्रांत थे, है ना, उनसे क्या होता था कि दूसरे क्षेत्रों पर नज़र रखी जाती थी और उन पर नज़र रखी जाती थी पाटलिपुत्र यानी कि जो मेन राजधानी थी उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजधानियों के राज्यपाल या गवर्नर कौन होते थे? ए राजा यानी कि राजा स्वयं होता था, बी अधिकारी, सी राजकुमार, या डी सेनापति। तो राजधानियों के जो राज्यपाल थे वो कौन नियुक्त किए जाते थे? इसका आंसर है सी राजकुमार। जो राजधानियों के जो राज्यपाल थे वो राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण किन जगहों पर किया जाता था? ए केवल मार्गों व नदियों पर, बी संपूर्ण स्थल पर, सी बीच के गांवों पर, या डी जंगलों पर।
देखिए केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र पर आपको पता है कि एक तो मेन राजधानी होती थी, वो नियंत्रण किस पर रखती थी? छोटे प्रांतों पर। और वो जो प्रांत थे, प्रांत और राजधानी के मध्य की जो जगह होती थी उस पर नियंत्रण, उस पर किन जगहों पर नियंत्रण रखा जाता था? ये क्वेश्चन हमसे एक्चुअली ये पूछ रहा है कि वहाँ पर किस जगह पर नियंत्रण होता था? जो बीच की ज़मीन होती थी, एक तो राजधानी होती थी और छोटे प्रांत होते थे, उनके मध्य जो एरिया होता था उन पर किन जगहों पर नियंत्रण रखा जाता था? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, केवल मार्गों व नदियों पर ही नियंत्रण रखा जाता था। मतलब संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रखते थे, केवल मार्गों पर और नदियों पर ही नियंत्रण रखा जाता था। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? ए सोने के लिए, बी कीमती पत्थर के लिए, सी कंबल के लिए, या डी सभी के लिए? मौर्य काल में उत्तर पश्चिम दिशा की बात हो रही है, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए इसका आंसर है सी, कंबल के लिए। उत्तर पश्चिम जो दिशा थी वो कंबल के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य काल में दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। दक्षिण भारत की बात हो रही है, किसके लिए प्रसिद्ध था वो? ए हाथ से बनी वस्तुओं के लिए, बी कंबल के लिए, सी कीमती पत्थर व सोने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी आंसर है इसका, कीमती पत्थर व सोने के लिए। जो दक्षिण भारत था, आज भी दक्षिण में आपको पता है कि सोना बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो सोना मिलता है वो दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, कीमती पत्थर व सोने के लिए। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसका ये पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी पार्ट्स इसके आएंगे। हम 16 या 17 क्वेश्चन एक उसमें कवर करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं एक साथ पूरा वीडियो नहीं ले सकती हूँ, इसलिए इसके अदर पार्ट्स भी बनेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इसमें जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो